This call is now being recorded. Okay, so the new numerical or next numerical is the ठीक है. So this is the 50 volt voltage supply is there. The voltage source, 50 volt voltage source. This is a 10 ohm resistor. This is 2 ohm resistor. This is also 2 ohm resistor. This is a current source of 2 ampere. This is 2 ampere current source, and here this is 5 ohm resistor, and here this is a 1 ohm resistor, and here we have to find the loop current. अपने को यहाँ पे loop current निकालना है. तो सबसे पहली स्टेप क्या है? What is the first step? What is the first step? करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. हाँ, पहले हमें क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ दी करंट देना है. सो हम पहले हम करंट की डायरेक्शन देंगे. तो दिस इज डायरेक्शन मैंने दे दिया I1. फिर इसको डायरेक्शन दे दूंगा मैं. इसको दे रहा हूं मैं I2 और दिस इज I3. करंट की डायरेक्शन दे दिया मैंने I3. ठीक है, डायरेक्शन I3 दे दिया. फिर इसके बाद यहां पे क्या लगेगा? कौन सा आंसर लगेगा? सुपर मेश एनालिसिस. सुपर मेश एनालिसिस इसके लिए. बट इसके लिए तो पहले मेश लगा देंगे हम इन दोनों, क्योंकि यहाँ पे तो करंट सोर्स किसके बीच में है? मेश 2 और मेश 3 के बीच में है. तो इसमें क्या लगेगा? सुपर मेश लगेगा. दिस इज द सुपर मेश. बट यहाँ पे तो सिंगल मेश लगेगा. तो पहले हम इसका ये कर लेते हैं. तो इसके लिए पहले हम करते हैं अप्लाई KVL at mesh 1. Apply KVL at mesh 1. सो बताइए, कोई बता सकता है? मेश 1 में हमें KVL लगाना है, तो बताओ. एनीवन? 15 50 सर 50. हाँ. माइनस 10. हाँ, -10. I1 माइनस I2. I1 माइनस I2. हाँ, बराबर है. I1 माइनस I2. हाँ. देन यहाँ पे भी करंट ऐसे जाएगा, +2 माइनस. तो क्या होगा? 5
I1 minus फाइव I3 -5, -5 हाँ -5 I1 minus I1 I3 माइनस I3, I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू। ओके, तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो क्या होगा, माइनस I1 माइनस माइनस प्लस 10I2 माइनस 5I1 प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 की टर्म 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 माइनस 15I1, देन I2 की टर्म एक ही है, तो प्लस 10I2 और I3 की टर्म भी एक ही है, तो प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 50 इज इक्वल टू, हम इसको ये साइड में लेके आ जाएंगे पूरे को, I1 I2 I3 को। सो क्या हो जाएगा, ये 15I1 माइनस 10I2 माइनस 5I3 माइनस 5I3। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम 5 को डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होगा, इसको लिखता हूं मैं पहला। सो 3I1 माइनस 2I2 माइनस 1I3 is equal to 10। This is equation number 1। This is equation number 1। यहां तक समझा सबको? यहां तक समझा क्या सबको? हेलो, yes sir सब जन रिस्पॉन्स दो। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे, तब हमको क्या आ रहा है, सुपर मेश आ रहा है। तो हम अभी यहाँ पे सुपर मेश क्रिएट करेंगे। सो हम अभी यहाँ पे सुपर मेश क्रिएट कर रहे हैं, तो सुपर मेश ये आएगा अपना, इसकी डायरेक्शन भी ऐसी रहेंगी, ऐसी सुपर मेश की डायरेक्शन रहेंगी। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, केवीएल, अप्लाई सुपर मेश एट, अप्लाई केवीएल एट सुपर मेश। सो अप्लाई, तो सुपर मेश लगाने के लिए पहले हमने क्या लगा दिया, उसको निकाल दिया। अब अज्यूम करो कि इसको मैंने क्या कर दिया, पहले निकाल के रखा है, ठीक है। निकाल के रखने के बाद यहाँ पे ये ऐसा क्या लगेगा, सुपर मेश लगेगा। तो अप्लाई केवीएल एट सुपर मेश। हाँ, तो हम अभी यहाँ पे सुपर मेश अप्लाई करेंगे। तो यहां से जाएंगे हम, देखो यहां से जाएंगे +2 माइनस, यहाँ पे भी करंट जाएगा तो +2 माइनस, फिर इधर जाएगा +2 माइनस, और इधर जाएगा +2 माइनस, ऐसा करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो कोई बता सकता है, एनीवन? -10I2 हाँ बोलो, हाँ हाँ, जोर से बोलो, हाँ जोर से। -10I2 यहाँ से शुरू करते हैं अपनी, यहाँ से। -2I2 हाँ, -2I2, देन -I3 माइनस -I3 I3, हाँ बराबर, फिर -2I3
नहीं, यहाँ पे अभी ये 5 है। minus 2 I3 minus I1 कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये 5 है। minus 5 I3 minus I1 हाँ, -5 I I3 minus I1 -I1, हाँ बराबर है। देन minus 10 I2 minus I1 तो इसको सॉल्व करेंगे हम अभी। -2 I2 -I3 -5 I3 +5 I1 -10 I2 +10 I1 इज इक्वल टू 0। सो अब I1 की टर्म कितने हैं, 2 है। सो 15 I1, I2 की टर्म भी क्या है, 2 है। सो इसलिए -12 I2, I3 की टर्म्स कितनी है, 2, तो -6 I3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डिवाइड कितने से कर सकते हैं, कितने से हमें डिवाइड बाय करना पड़ेगा, तो कॉमन टर्म निकलेंगे यहाँ से कितने, 3 से 3 से। 3 से हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5I1 -4 I2 -2 I3 is equal to 0, okay, this is equation number 2, okay। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, हमने ये जो निकाल लिया था उसको हम ज्वाइन करते, जिस पॉइंट पे हम ज्वाइन करते वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे KCL, हाँ वहां पे हम लगाते हैं KCL। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये करंट इनकमिंग हो रहा है, यानी ये वाला करंट है हमारा I2, या ये पॉइंट पे ये करंट लीविंग कर रहा है I3, और ये 2 एम्पियर करंट इनकमिंग कर रहा है। तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूं A। तो देयरफॉर अप्लाई KCL at node A, तो इनकमिंग कितने हैं, हाउ मेनी इनकमिंग करंट्स आर देयर, हाउ मेनी इनकमिंग करंट्स आर देयर, हाँ 2 है, 2 करंट 2 करंट है। कौन से I2 और 2 एम्पियर, I2 +2, और आउटगोइंग कौन सा है, I3। सो I2 +2 इज इक्वल टू I3, I2 +3 इज इक्वल टू I3। सो दिस इक्वेशन नंबर 3, अब हमने पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, या इसकी वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि I3 की वैल्यू I2 +2 पुट करके इन दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो I3 इक्वल कर दूंगा मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, सो 3I1 -2 I2, और I3 की वैल्यू क्या है, I2 +2 इज इक्वल टू 10। सो 3I1 -2 -I2 कितना हो जाएगा, ये 3I2 और ये -2 उधर जाके +2, तो क्या हो जाएगा, ये
12। समझा? ये समझा क्या? हेलो? सर एक बार रिपीट करो सर ये वाली स्टेप। हाँ, मैं डबल से बता रहा आपको। तो क्या कर रहे हैं हम, ये जो वैल्यू है i3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ i3 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या होगा, 3i1 माइनस 2i2 माइनस i3। i3 का क्या है, i2 प्लस 2, इसलिए मैं डर रहा है यहाँ पे i2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। सो ये क्या हो जाएगा, 3i1 माइनस 2i2 माइनस i2 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। सो 3i1 माइनस 2i2 माइनस i2 कितना हो जाएगा, माइनस 3i2, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2, यानी 10 प्लस 2। सो देयरफॉर 3i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 12। इसको मैं डिवाइड बाय 3 कर सकता हूं। सो i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ i3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ i3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो क्या मिलेगा अपने को, 5i1 माइनस 4i2 माइनस 2। ऐसे वैल्यू कितनी है, i2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 5i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 5i1 ये कितना हो जाएगा, माइनस 6i2 इज इक्वल टू 4। दिस इक्वेशन नंबर 5। दिस इक्वेशन नंबर 5। सो हम अभी क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे इक्वेशन, सो 5i1 माइनस 6i2 इक्वल टू 4। अब इसको मैं, इसको कॉमन लाने के लिए क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो मैं अभी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, 6i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 24। सो इसको मैं माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कैंसल। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस i1। सो माइनस i1 इज इक्वल टू माइनस 20। सो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर। i1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर। अब i1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में डाल देते हैं, तो अपने को i2 मिल जाएगा। सो i1 माइनस i2 इक्वल टू 4। सो देयरफॉर i1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू i2। सो देयरफॉर i2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 एम्पियर। i2 इज इक्वल टू 16 एम्पियर। अब ये वैल्यू
इक्वेशन नंबर की में डाल देते हैं I2 की वैल्यू, तो I3 मिल जाएगा. सो देयरफॉर I3 इज इक्वल टू I2 प्लस 2. देयरफॉर I2 की वैल्यू 16 प्लस 2 is equal to 18 ampere, is equal to 18 ampere. So this, so I1 is equal to 20. हेलो, Yes, sir. सर सबको समझ में आया? Yes, sir. तो दो लोगों को समझ में आया? सर. मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स तो Yes, sir. मुझे हेलो मुझे सर. समझेगा कि समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. नहीं तो मैं आपको अपने आप को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये पढ़ना है नहीं, ऐसे पढ़ाने में अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ ऐसे लग रहा है मेरे को. आप थोड़ा रिस्पॉन्स दो तो मुझे भी लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करके. हाँ हेलो, हेलो सर. हाँ बोलो. सर अप्लाई केसीएल वाला थोड़ा बताओ कहाँ पे, सर. कौन सा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, अपना आउटगोइंग. केवीएल, अप्लाई केसीएल है ना. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो करंट की जो डायरेक्शन है, ये जो करंट की डायरेक्शन है ये कैसी है, ऐसी है, यानी क्लॉकवाइज है ना. क्लॉकवाइज है तो ये डायरेक्शन में कैसी आ रही है, इस पॉइंट के लिए वो क्या आ रहा है, इनकमिंग आ रही है ना. इस पॉइंट के लिए ये ब्रांच से 2 ओम से कितना आ रहा है, इनकमिंग आ रहा है ना, यानी ये डायरेक्शन ऐसी जा रही है ना. ये जो I2 है ये ऐसा जा रहा है, तो 2 एम्पियर से कैसे जाएगा, टुवर्ड दिस ए एम्पियर जा रहा है, टुवर्ड दिस ए नोड जा रहा है ना, यानी ए पॉइंट में जा रहा है, ये क्या है, इनकमिंग है. वैसा ही I3 इस ब्रांच पे ऐसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये पॉइंट से वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो ये हो गया आउटगोइंग. तो ये जो I3 हो गया, क्या हो गया, ये आउटगोइंग. और ये जो 2 एम्पियर है ये पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, इनकमिंग. ये पॉइंट के लिए क्या हो गया, ये इनकमिंग. तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है हमारा केसीएल. सो 2 एम्पियर प्लस I2, यानी I2 प्लस 2 इज इक्वल टू I3, इज इक्वल टू I3. समझा? यस सर. सर Yes, sir. ओके. हाँ, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए, दो न्यूमेरिकल जरा होमवर्क के लिए मैं आपको, वो दो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है. So write down the two numericals. Determine, पहला जो है determine the current in the 10 ohm resistor, 10 ohm resistor of network shown below, of a network. ठीक है.
तो नेटवर्क है, और मैंने ग्रुप यस और नो? तो यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही यस सर। सर। वॉइस नहीं आ रही थी सर आपकी। सर वॉइस ब्रेक। क्लियर हाँ है हेलो, सर, ब्रेक हो रही है। हो रही है? मुझे आ रही सर। हाँ, मैं यस क्या सर। बोल रहा हूँ कि मैंने इस पे लर्निंग आउटकम वन, यानी लर्निंग आउटकम वन की टेस्ट डाली है, वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे वो आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। आज के आज किया। किया है, एक दो जन ने ही किया है, बाकी वो लोगों ने नहीं किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है? सर यस सर। तो सबको सबमिट करना है वो। So this is 5 ohm, this is 50 volt, this is 10 ohm, this is 5 ohm, this is 5 एम्पियर। ये इस तरफ जा रहा है, 5 एम्पियर। दिस इज 10 ओम, दिस इज 1 ओम। और आपको 10 ओम से जाने वाला करंट निकालना है। यहाँ पे 10 ओम 2 है, तो ये ए वाला है, इसको हम ए वाला बोलेंगे, ए और बी। दोनों में कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है आपको निकालना है, वो मुझे बताना है कल। ठीक है? इस 10 एम्पियर से कितना करंट जा रहा है और इस 10 एम्पियर से कितना करंट जा रहा है, ये आपको बताना है। दिस इज द one numerical, and second numerical, find the current through find the current through 2 ohm resistance for the network shown in figure. So network is so this is 100 volt। सर डायरेक्शन भी शो कर देना। हाँ, डायरेक्शन
क्या बोला? डायरेक्शन भी शो कर दो बोला। डायरेक्शन शो कर दूं? इसकी भी क्या? हाँ सर। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है सबकी, क्लॉकवाइज ही है। दिस इज I1, दिस इज I, वो नहीं सर वो नहीं। न्यूमर हाँ, न्यूमेरिकल वैसा नहीं रहता है। ये I1 है, दिस इज I1, this is I1, this is I2, this is I3। ये है 4 एम्पियर, this is 6 ohm, this is 2 ohm, this is 8 ohm, this is 4 ohm, and this is 12 ohm। ठीक है, इसमें 2 एम्पियर 2 ओम से जाने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल आपको कल करके आना है। और कल हम इम्पीडेंस के न्यूमेरिकल लेंगे, मेश एनालिसिस के, जिसमें इम्पीडेंस होता है, यानी वहां पे आपको कैपेसिटर और इसकी वैल्यू रहेंगी इंडक्टेंस की, तो उस समय में आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे कल। तो कल हमारा वो वाला टॉपिक सर रहेगा। हाँ हेलो, सोमवार से कॉलेज आने का सर? सोमवार से कॉलेज आना ही है सर हॉस्टल चालू नहीं हुआ सर? होस्टल होस्टल चालू ही नहीं होने वाला। आपको अपने ये करना है, अरेंजमेंट करना है और आना है। हॉस्टल के इस पे मत सर रहो आप। सर डायरेक्ट दिवाली के बाद में स्टार्ट कर दो ना सर ऑफलाइन क्लास। तो मैं तो बोल सकता, लेकिन अभी सर सर प्रफुल्ल सर और शाह सर के इस पे रहेगा वो। सर सर डायरेक्ट आप हाँ दिवाली सर, सर डायरेक्ट है ना? एचओडी दिवाली सर के को बाद ज्वाइन सही होगा। कीजिए सर, हम बोल देंगे सर को, एचओडी सर से बोल देंगे। हाँ सर। अरे सर सर बात करेंगे सर आपसे। इतने दिन सर इतने हाँ दिन सर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुए सर, सर बस 5 दिन और। 5 दिन है सर। हाँ सर। ठीक है, वैसा वैसा देखते हैं हम। तो जिनको पॉसिबल हो सकता है वो तो आओ, है कि नहीं? सर दिवाली के बाद सबका पॉसिबल रहेगा सर कॉलेज में आना। अभी दिवाली के बाद हम किसका एक्सक्यूज नहीं सुनने वाले, लेकिन ठीक है ना। दिवाली के बाद हॉस्टल चालू होने वाले हैं क्या? हॉस्टल हम गारंटी देते नहीं, आपको अपने आपकी खुद के अरेंजमेंट करना है और आना है, समझा? सर सर अभी मंडे को आना, मतलब सर अभी रूम करेंगे हम, और फिर 5 दिन में दिवाली आने वाले सर, फिर से आएंगे घर। वो उसके लिए हम थोड़ा सा ये करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये हाँ सर, करेंगे। वही बोल रहे थे। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वो करेंगे, लेकिन बाकी के लिए नहीं, हम ये नहीं कर सकते। बाद में आपको दिवाली के बाद तो आना ही है कंपलसरी, अभी बता रहा मैं।
हाँ हाँ सर सर, दिवाली के बाद तो सर हम दिवाली के बाद में आ जाएंगे। आ जाएंगे सर। ओके ओके ठीक है, देखता बोल के मैं सर से बात करके देखता क्या बोलते बताता। ठीक है, तो ये मुझे ये दे दो आप अटेंडेंस। को जो अपनी एलओटी है, लर्निंग आउटकम टेस्ट, आपको आज के आज सबको सबमिट करना है। ठीक है ना? यस सर। सर असाइनमेंट ट्यूटोरियल कब तक सर सबमिट क्या करना सबमिट है? करना है? जो गूगल क्लासरूम में, हाँ, एलओटी दिया है लर्निंग आउटकम टेस्ट 1, वो आज सबमिट करना है। और असाइनमेंट और ट्यूटोरियल आप एक दिन में कर सकते हो। सर उसमें तो इम्पीडेंस की प्रॉब्लम है सर। ठीक है, क्या इम्पीडेंस की बोला? प्रॉब्लम है सर उसमें। हाँ, उसमें इम्पीडेंस की प्रॉब्लम है ना, वो बाद में वो बाद में कर लेंगे हाँ ना। सर वही करो। जितने जितने हो चुके हैं वो तो करो। हाँ सर। हाँ, जितने जितने हो चुके वो तो करो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल देखते हैं। हम्म, ठीक है फिर। ठीक है, लेकिन हम्म, ज्यादा ऊंचे उठने तो आएंगे नहीं।